शिवराज जी हमेशा सनातन की बात करते हैं और कमलनाथ सनातन विरोधी हैं। राहुल गांधी जब चुनाव रहता है तो जनेऊ पहन लेते हैं और बाद में मटन मच्छी खाते हैं। बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। और ये अभी आप आगामी जो चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश के, आप उसमें देख लीजिए, सुपड़ा साफ होने वाला है इनका। आप सोचिए 75,000 रुपए साल एक किसान के घर में जा रहा है, तो ये क्या है, इससे बड़ा कौन हो सकता है। धनवान है मध्य प्रदेश, धनवान है और आगे और ज्यादा होगा। हमेशा अकेले चलता है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो शेर हैं और बब्बर शेर हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़ पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम मध्य प्रदेश में हैं, लगातार जनता के बीच जाकर शिवराज सिंह चौहान सरकार के बारे में बात कर रहे हैं कि सरकार ने आप लोगों के लिए कैसा काम किया, सरकार ने गरीबों के लिए कैसा काम किया, सरकार ने महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए कैसा काम किया। इसी को बात करने के लिए हम यहाँ पे मार्केट में आए हैं। कुछ लोगों को हमने यहाँ पे रोका है, उनसे बात करेंगे कि क्या लग रहा है जो अभी चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में बीजेपी फिर से जीतने वाली है या फिर क्या लग रहा है कमलनाथ सरकार इस बार शिवराज सिंह को हरा देगी, क्योंकि बहुत ही मुद्दा गर्म चल रहा है भैया। तो महिलाओं से अगर बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे महिलाओं के पास हम आ गए हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा मैं, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम नीतू सिंह राजपूत है। नीतू जी, क्या लग रहा है, चुनाव तो सर पे आ गया है, अब तैयार हैं आप लोग? जी बिल्कुल, पूर्ण बहुमत के साथ तैयार हैं और हम सब चाहते हैं कि शिवराज जी जो भैया हैं बहनों के, वो वापस से आए और उसके बाद वो और योजनाएं जो बहनों को दे रहे हैं उसका हम सब बहनें लाभ उठा रही हैं और आगे भी हम लाभ उठाना चाहते हैं। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमेशा निचले स्तर से लेकर हर स्तर के लोगों के लिए काम किया है, उनके सम्मान की बात की है और नारी सम्मान की सबसे ज्यादा बात की है, जिसमें उनकी सबसे बहुमूल्य और जब प्रसिद्ध योजना है लाडली बहना योजना, जिसका सभी बहनें लाभ उठा रही हैं। अभी आपके साथ में जो हमारे साथ जो बहनें खड़ी हुई हैं वो लगभग सभी बहनों ने लाडली बहना का लाभ उठा रही है और आगे भी हम ये चाहते हैं कि 150 पार करें हम, और हम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हमारे शिवराज जी हों, भैया हों, यही हम सब चाहते हैं। मैं भी आपसे सवाल किया तो आपने सीधा सीधा बोल दिया कि फिर से शिवराज सिंह को जिताएंगे हम लोग। मतलब इतना खुश हो आप लोग? जी बिल्कुल, बहुत खुश है, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री नहीं देखे हैं। हम इतने लकी हैं, हम प्रदेश के लोग इतने लकी हैं जो हमारे पास में इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल जमीनी है मुख्यमंत्री, हम जब चाहें उनसे मिल सकते हैं। जब भी वो यहाँ से पास होते तो हम बहनों को देखकर हाथ हिलाते हैं, नमस्ते करते। तो ऐसा मुख्यमंत्री किसको मिलता है, देवता जैसा। तो ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। तो कमलनाथ भी करते हैं ऐसा? नहीं, कमलनाथ जी की तो आप बात छोड़ दीजिए। कमलनाथ जी क्या करेंगे, 15 महीने की जो सरकार थी उनकी, अगर आज वो सही होते, अगर वो सरकार रहती वापस से, तो हमने कितनी बड़ी विश्व ने महामारी झेली है, कोविड। वो कोविड महामारी में ना आप इंटरव्यू ले पाते, ना हम आज इंटरव्यू दे पाते। अगर कमलनाथ सरकार रहती तो मध्य प्रदेश की तो बहुत बुरी स्थिति होने वाली थी, हम लोग आज जिंदा नहीं रहते। लेकिन मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कोविड में इतना अच्छा काम किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना काम किया, लोगों को किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई है, हर चीज हमारे घर आ रही थी। तो ये सरकार का ही फर्क है ना, क्योंकि बीजेपी सबको लेके चलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण। एक और योजना है जो शिवराज सिंह चौहान का, लाडली बहन योजना, वो बहुत प्रचलन में है, वो पूरे देश में जाना जाता है आज के बारे में। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, उसमें क्या होता है, कितने पैसे मिलते हैं और क्या सहयोग मिलता है आप लोगों को, थोड़ा अच्छे से विस्तार में बताइए। लाडली बहना योजना, हम मध्य प्रदेश के लोग बहुत लकी हैं कि आज शिवराज जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय, उनकी योजना के कारण पूरे देश भर में मध्य प्रदेश का नाम डंके की चोट पर चल रहा है। क्योंकि इतनी अच्छी योजना बहनों के लिए निकाली है, जो गरीब तबके की बहनें हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जो उनको 1,000 रुपये खाते में, पहली किश्त उनकी 1,000 रुपये आई, फिर रक्षाबंधन में उन्होंने और सौगात बढ़ाई, उन्होंने 250 रुपये और बढ़ाए तो 1250 रुपये आई। अभी रही कसर तो कांग्रेस बोलती है कि जो सिलेंडर है वो इतना महंगा है, तो उन्होंने सिलेंडर का भी 450 रुपये रेट कर दिया है बहनों के लिए। तो ये इतनी सारी सौगातें लेकर आए हैं। जब से वो लाडली बहना आई है, बहनों को खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती जा रही है। दिन ब दिन कुछ ना कुछ खुशियों की बातें ही बहनों के लिए हो रही हैं और सारी बहनें बहुत खुश हैं। तो इसी तरह से उनके जीवन कहीं ना कहीं, आप सोचिए ना, 1,000 रुपये अगर उनके खाते में आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक बहन के लिए बहुत खुशी की बात है कि बिना कुछ करे ही 1,000 रुपये आ रहा है। आप सोचिए 12,000 रुपये होता है, 1,000 से भी अब 12,500 आ रहे हैं तो 15,500 होता है। तो एक महिला के लिए, सामान्य महिला के लिए, गरीब तबके की महिला के लिए कितनी बड़ी बात है कि उसके खाते में साल का 15,000 रुपये जा रहा है। तो वो अपनी छोटी छोटी जो जरूरतें होती है, कितनी सारी जरूरतें होती है एक महिला की, तो वो अपने पति के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। वो अपना खुद का कर सकती है, अपने बच्चे का कर सकती है। मामा जी, ये भैया कहते हैं शिवराज जी, रक्षाबंधन आया तो वो बहनें अपने भाइयों के लिए कुछ लेकर जा सकती थी, वरना क्या होता, अपने हस्बैंड से बोलती कि भैया हम जा रहे हैं, हमें कुछ दे दीजिए हमारे भाइयों के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत उत्साह है, मतलब इतना उत्साह है कि उसको हम बयां भी नहीं कर सकते। और इन सब चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और वो जो मैंने आपको बताया कि हम 150 पार करेंगे, और वाकई वो 150 पार करेंगे। लेकिन ये तो ये भी बोलते हैं ना कि चुनाव को देखते हुए खाली बस लालच दिया जा रहा है, रेवड़ी दिया जा रहा है, ताकि इनका वोट बैंक ना खिसक जाए। क्या लग रहा है? देखिए, अगर ये चुनाव के लिए होता, बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते, विपक्ष के पास कोई बात नहीं है बोलने
बोलने की। आप ये बताइए 2006 से लाडली बिटिया योजना था, है ना, वो 2006 में थी, है ना। वो योजना कोई आज एक दिन में 2 दिन में तो तैयार नहीं होती। इस योजना के लिए भी उन्होंने 6 साल लगा दिए। हाँ, ये है कि ये योजना आई 6 साल बाद है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रोसेस से होती है। हम घर भी बनाते हैं तो धीरे धीरे ही वो बनता नहीं चढ़ती है। तो सेम ऐसे ही है, कोई चुनाव का इससे लेना देना नहीं है, है ना। और जो विपक्ष की तो बात का कुछ सवाल ही नहीं है कि वो क्या बोलती है और क्या नहीं बोलती है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, वो कुछ भी बोलने लग जाती है। कुछ भी बोलती है। हाँ, बिल्कुल कुछ भी बोलती है। और शिवराज सिंह चौहान वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। सर नहीं हो पीछे से खड़े हो गए इतना खुश हो गए हो कि मतलब हंसी छूट रही है मामा जी। सही बात है ना, मामा जी आएंगे, हमारे को तो बहुत खुशी है और हम चाहेंगे कि वो आए और हम लाएंगे उनको। लाएंगे उनको? लाएंगे मतलब कि हार नहीं मानोगे? नहीं, हार नहीं मानेंगे। कॉलेज में इतना पैसा दे रहे हैं। कौन दे रहा है? शिवराज भैया। इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ। क्या दे रहे हैं? क्यों? तो सबके कॉलेज में लड़का लड़की की फीसें भर रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं। तो कौन बना रहा है? हमारी सरकार बना रही है, सबके लिए पैसा दे रहे हैं। शिवराज सरकार आपकी सरकार? हाँ, हमारी सरकार है। और कमलनाथ सरकार? नहीं, एक बार में नहीं। या सुनो, सड़ी सड़ी रोटी खिलाई है उनने जब कोरोना लगा था जब, और हमने घर घर जाकर दाल चावल शक्कर सब बांटे, हमने घर घर जाके बांटे हैं। अच्छा। हाँ, उनने क्या दी? पैकेट में 4 पूड़ी धर दी, आलू रख दे, बस। अच्छा। इससे क्या होता है? आप बताओ। हमारे बच्चों को ना चाय मिले, ना पानी मिला, ना शक्कर मिले, क्या मिला? अच्छा। पूड़ी खाएंगे सड़ी सड़ी है। 10 दिन तुम बना के बैठे हो और हमसे कह रहे लो ये पैकेट ले लो, ये पैकेट। हम क्यों खाएंगे? हम तो नहीं खा सकते। हमारे बच्चे बीमार पड़ेंगे, वो देंगे के पैसे? देंगे क्या? मतलब कि वो सड़ी सड़ी पूड़ियाँ खिलाते थे आप लोग? हाँ, इतनी भर भर के लाए और ये पैकेट लो, ये पैकेट लो। क्यों लो? हम खुद बांटते थे। अच्छा। हमारी सरकार हमको देती, हम आप बांटते थे? गरीबों को देते थे, गरीबों घर घर जाके देते थे। कोरोना काल में? हाँ, कोरोना काल में हमने खुद ने बांटी, अपनी जेब से बांटी है। शक्कर की बोरियां मंगा मंगा के हमने घर घर दी, 2-2 किलो दी हमने। मजाक नहीं कर रहे हम। सही बता रहे हो एकदम? बिल्कुल सही बता रहे हैं एकदम। हाँ, देखिए झूठ मत बोलिएगा। बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आसाराम से पूछ लो हमसे, खुद हम खुद घर घर जाके बांटे हैं, पूरी लेन में बांटे हैं हम। अच्छा ठीक है, आप तो पूरी तो बांटी थी, सबको खिला दिया। पूरी नहीं बांटी। अच्छा। आपने रोटी बांटी? हमने गेहूं, चावल, आटा, शक्कर ये बांटे हमने। ये बांटे आपने? सूखा बांटा, बना के नहीं बांटा। बिल्कुल। हमने घर घर जाके ठीक है, बांटा। आपने तो बांट दिया जो बांटना था। अब क्या करोगे? अब वोट बांटने की टाइम आ गया है। क्या वोट भी करोगे? बांटेंगे, वोट भी लेंगे और वोट भी बांटेंगे। वोट भी सरकार हमारी ही आएगी, हमारी सरकार बनेगी। आपकी सरकार मतलब? बीजेपी। मतलब कि शिवराज सरकार में आपकी सरकार? हाँ, इतना लगाव है शिवराज सिंह? हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, शुरू से। हाँ। हाँ, क्या वजह है? लगाव की वजह क्या है? यही वजह है कि वो सब दुनिया को बांट रहे हैं, खिला रहे हैं। कितना खिला रहे हैं बताओ? जो गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों सब वही तो खिला रहे हैं, वही पाल रहे हैं उनके बच्चे। बोरा के बोरा गेहूं गए हैं, बोरा के बोरा चावल गए हैं। अच्छा। घरों में, एक एक घर में, एक एक घर में? एक एक घर में हम देख रहे हैं। हाँ। ये बोले इतनी महंगाई है, ये बोले इतनी महंगाई हो गई है। सुनिए, ये बोले इतनी महंगाई हो गई है, महिलाएं परेशान चल रही हैं शिवराज सिंह से। हाँ, कोई नहीं चल रही। महिलाओं को सबको खुशी है। और देखो बच्चे भाई तो अस्पतालों में पैसे दे रहे हैं। अच्छा। शादियां, कुंवारी लड़की बड़ी बड़ी हो गई गरीबों की, शादी करवा रहे। भैया ने क्या नहीं करा? सब कर रहे हैं भैया, सब कर रहे हैं भैया। हाँ, शिवराज भैया सब कर रहे हैं। हाँ, मतलब महिलाओं को, अपने बहनों को भी सहयोग कर रहे हैं और अपने भांजी को भी सहयोग कर रहे हैं। हाँ, बस भांजे रह गए, भांजे ने भांजे भी, बेचारे रह रहे हैं। देखिए भैया, हाँ भांजे ने भी करेंगे। हाँ, जो डॉक्टर बनना चाहे, जो डॉक्टर बनना चाहे वो डॉक्टर बनेगा, जो इंजीनियर बनना चाहे वो इंजीनियर बनेगा। उनकी फीस भी भरेंगे, वे भरेंगे। भरोसा है, भरोसा है। हाँ, इतना भरोसा हो गया मामा? हाँ, बिल्कुल भरोसा से। ये लोग बोल रहे हैं ना कि जो 18 साल में शिवराज सिंह सरकार यहाँ पे रही है, अब महिलाएं हैं, जो मध्य प्रदेश की जनता है ना, वो परेशान हो चुकी है, बोर हो चुकी है इनसे। अब इनका चेहरा देखना नहीं चाहती। नहीं आएंगे भाई, ऐसी गलत बात है। हाँ, हाँ। वही आएंगे, वही आएंगे। वही आएंगे। शिवराज जी हमेशा सनातन की बात करते हैं और कमलनाथ सनातन विरोधी हैं। हम शिवराज जी ने महालोक बनाया है, महाकाल लोक बनाया है और देवी लोक बनाया है। और हमारे राम मंदिर हमारे शिवराज सरकार में ही आया है। 370 हटाई है। ये कमलनाथ हटा दे जरा। नहीं, वो मोदी सरकार का। नहीं, मोदी जी ने किया है ना ये सब चीजें। शिवराज, डबल इंजन सरकार, हाँ, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। अच्छा। मोदी जी के राज में हमारा देश आज सुरक्षित है। नहीं तो पहले हम आतंकियों के डर से घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। अच्छा। और आज हमारा देश, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। और हमारे भारत 5वें नंबर पर हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है। अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो गई है। और ठीक है, आप कुछ बोल रही है, कुछ क्या दारू कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही? दारू की दुकान खोल दी थी यहाँ। फिर से मुझे सुनाई नहीं दिया मुझे। हैं? कांग्रेस वालों ने
जहाँ दारू की दुकान खोल दी थी। कहाँ पर? जेल जहाँ 5 नंबर पे। अच्छा। हाँ, जहाँ से दुकान हटवाई हाँ। हम लोगों ने। आप लोगों ने हटाई? हाँ, हाँ। हम लोगों ने। तो क्या दिक्कत है? दारू की दुकान खुली तो क्या क्यों? दिक्कत है? लड़कियां निकलती हैं, महिलाएं निकलती हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं, दारू पीते हैं, पड़े रहते हैं, बकते रहते हैं, कुछ अपनी माँ बहन के साथ हैं, कैसी कैसी गालियां बकते हैं वो। अच्छा, दारू पीने के बाद? हाँ, दारू। क्योंकि आपको परेशानी थी पहले, लेकिन आप लोगों ने बंद करा दिया, हाँ, करा दिया, टुरवा दिया। तुड़वा दिया पूरी तरीके से? हाँ, पूरी टुरवा अच्छा, दिया। बुलडोजर चल गया उससे? हाँ, बुलडोजर चला। बुलडोजर चल गया मामा का? हाँ, मामा का। हाँ, मतलब कि अब चलता रहेगा बुलडोजर? हाँ, अब तो चलता ही रहेगा। खुश हो आप लोग? हाँ, खुश है। जी बहन जी, यहाँ आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुजाता पटवा चौहान। आप भी चौहान हैं, शिवराज सिंह भी चौहान हैं, क्या करेंगे? बस अब यही साथ देना है कि जैसे भी हो शिवराज सरकार ही आनी चाहिए, और 200 के अगर कोई बोले 1000 पार होना है, 1000 पार भी करवाएंगे। अच्छा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों बिल्कुल को? कॉन्फिडेंट, आज इतना कॉन्फिडेंस है भाई साहब के कारण कि आज हम यहाँ खड़े होकर आपके साथ में बात कर रहे हैं। अच्छा। एक महिला होने के नाते ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। वरना आज से पहले कुछ साल पहले महिलाओं की स्थिति ऐसी थी जो कि घर से बाहर नहीं निकलती थी। और क्या बाहर माहौल था पहले? पहले का माहौल बिल्कुल ही ख़राब था। महिलाएं अगर भोपाल जैसे शहर में अगर रहती थी तो वो क्या है, बुर्खा पहन के ही निकलती थी। अगर मुस्लिम समुदाय ज़्यादा फैला हुआ था और अगर कोई हिंदू महिला भी रहती थी तो वो भी शायद मेरे हिसाब से, जितना मुझे बुजुर्गों ने बताया, उस हिसाब से वो भी बुर्खा पहनती थी, जो हमारे हिंदू समुदाय की महिलाएं थी, क्योंकि वो मुस्लिमों के बीच में रहा करती थी। क्या डर था क्या मुस्लिमों से? उनको डर था, क्या डर था? बहुत डर रहता था कहीं ऐसा ना हो कि विरोधी ना कहला जाए। ऐसा बहुत साल पहले की घटना रही है। अच्छा। क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं जहांगीराबाद एरिया में भी रहकर निकली हूँ, जहाँ पर जब बुजुर्गों से बात होती थी तो उन्होंने मुझे भी बताया, क्योंकि शादी हो गई तो हम यहाँ पर आए ना, तो हमें तो इतनी जानकारी डर था इनसे? काफ़ी डर था। और अब क्या माहौल है? लेकिन आज इतना अच्छा माहौल है कि आज अगर हम यहाँ खड़े हैं, हम आधी रात को भी निकल सकते हैं, बेखौफ निकल सकते हैं। अच्छा। यहाँ के आज हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं है। अगर हमारे भाई बंधु हैं तो वो भी हमें कोई छेड़खानी जैसे माहौल में नहीं रहने देते हैं। नहीं रहने देते हैं, बिल्कुल मतलब सड़क सुरक्षित चलते व्यक्ति भी आज हमें सुरक्षित रखते हैं। अच्छा। अगर हमारा आज अगर देखा जाए तो सरकार ने शायद कोई नंबर निकाला है जिसमें से हमारा मोबाइल ट्रैक हो सकता है। हम चलते चलते भी अगर कोई व्यक्ति अगर हमारी किसी भी प्रकार से छेड़खानी वाला माहौल अगर जैसा हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है तो हम उस नंबर से ट्रैक करके पुलिस को तुरंत बुला सकते हैं। बुला सकते हैं। अच्छा, एक मुद्दा और भी आ रहा है, आप सनातन धर्म के ऊपर। लोग सनातन धर्म को, आप तो मतलब कि मानती हो, मुझे लग रहा है सनातन धर्म। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है ना सनातन बिल्कुल। धर्म? पूजा पाठ करते हिंदू हो? है, कट्टर हिंदू हैं, कट्टर एकदम? कट्टर हिंदू हैं। लाया जा रहा है सनातन धर्म को, क्या करोगे फिर? देखिए, सनातन धर्म की बात आ रही है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई धर्म से विरोधी है। हम तो सीधा बोलते हैं कमलनाथ विरोधी हैं तो वो सनातन के खिलाफ जा रहे हैं। हम हिंदू पूजा पाठ करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ पे जाते हैं, आपने देखा होगा, हनुमान जी के भक्त बोलते हैं अपने आप को। वो कब तक? चुनावी पंडित चुनावी रूप से हैं। कांग्रेस चुनावी पंडित राहुल गांधी जब चुनाव रहता है तो जनेऊ पहन लेते हैं और बाद में मटन मच्छी खाते हैं। अच्छा। और क्या, चुनावी पंडित है। किस लिए पहनते हैं, किस लिए ऐसा करते हैं वो? बस हिंदू लोगों का वोट चाहिए, बस उसके बाद हिंदुओं से कोई मतलब नहीं उन्हें। किससे मतलब है? उनको दूसरे समुदाय से मतलब है। दूसरे समुदाय के विपक्ष में एक चीज बोल दे तो पूरी कांग्रेस खड़ी हो जाती। सनातन धर्म के बारे में बोले तो आप आज वो गूंगे हो गए। अच्छा, हाँ, मतलब कि ये जो बार बार सनातन धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर आरोप लगाया जाता है, तो क्या लग रहा है, कांग्रेस शांत है, राहुल गांधी शांत है, जो कि आप यहाँ पे आने वाले? इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। कांग्रेस को बहुत अच्छे से मालूम है जो हिंदू है वो सनातनी है और वो सनातन धर्म को बहुत आगे लेके जा रहा है। जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन राम मंदिर बन रहा है ना, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस को बहुत अच्छे से मालूम है कि हिंदू हमारे साथ नहीं है। हिंदू जो है, मध्य प्रदेश का हिंदू शिवराज जी के साथ है, पूरे देश का हिंदू मोदी जी के साथ में है। जो डबल इंजन की सरकार की आप बात करते हैं, इनको मालूम है कि अगर हम बोलेंगे तो जो उनके जो सबसे ज्यादा वोट बैंक है वो है मुस्लिम वोट बैंक, वो नाराज हो जाएगा। इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं और वो चुपचाप बैठे हुए हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो इसलिए बोल पा रहे हैं और वो इसलिए सनातन के लिए, क्योंकि वो दिल से चाहते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है वो आगे जाए, क्योंकि अगर सनातन नहीं धर्म नहीं होगा तो हम लोग आज जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये सारी चीजें हम हिंदुओं को बहुत अच्छे से मालूम है और ये लोग यही करते हैं। आपको मालूम है, अभी आप न्यूज में देखिएगा, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री जी के लिए बोला जा रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री इंडिया जैसा, भारत जैसा हो। इनको भारत नाम से भी दिक्कत थी, पाकिस्तान को पाकिस्तान बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदुस्तान को क्यों इंडिया बोला जाता है इंग्लिश में, इस पर भी अभी जो ये भारत कर दिया इस पर भी इनको विरोध है, आपत्ति है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कांग्रेस हर चीज को दबा के चलती है। इनको हिंदू और सनातन से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है और इनका वोट बैंक मुसलमानों से है। अच्छा जी। क्या असर पड़ेगा, जो सनातन धर्म को गरिया रहे हैं, ये लोग कुछ बोल नहीं रहे इस पर, क्या असर करेगा? उसका यही असर पड़ेगा कि वो उनका सत्यानाश हो जाएगा, बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। और ये अभी आप आगामी जो चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश के, आप उसमें देख लीजिए, सुपड़ा साफ होने वाला है इनका, कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है कांग्रेस का। क्योंकि कांग्रेस की जो नीयत है ना, जो नीति नीयत जो भी है, वो सारी की सारी जनता को दिख रही है। आप सनातनी पे अटैक कर रहे हो, आप कैसे हिंदू, आप किस तरह से जनेऊ पहनने की बातें करते हैं, आप कैसे राम मंदिर भगवान हनुमान जी महाराज को मानते हैं। अगर आप सनातनी की जब बात आती है तो आप चुपचाप हैं, तो आप कैसे हिंदू हैं?
आपको तो शर्म आनी चाहिए। हाँ, वो तो बोल रहे हैं हम विकास पे बात करते हैं, हम गरीबी पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं, हम इन सब धर्म के मुद्दों पे नहीं पढ़ते हैं। नहीं, एजुकेशन की बात करते हैं, वो सिर्फ बात ही करके रहते हैं। जब लाडली बहना योजना शिवराज जी भैया ने लाडली योजना का बोला था, तब उस टाइम पर ही इन्होंने एक योजना इन्होंने भी ऐसी निकाली थी बहना को कि हम अगर जीत कर आएंगे तो 1500 रुपए देंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस जो पर्चा उनसे बहनों से भरवाया था, मासूम बहनों से, उस पर्चे पे ये लोग समोसे और कचौड़ी बेच रहे थे। अच्छा। इस तरह की तो ये योजनाएं निकलते जिसमें समोसे और कचौड़ी हम अगर हमारी शिवराज जी की सरकार, हमारे भैया अगर बोल रहे हैं कि हम 1200 रुपए 1250 रुपए अक्टूबर में कर देंगे, तो वो 1250 रुपए ही करेंगे। उनकी पूरा ये है कि जैसे ही सरकार बनेगी वो 3000 बहनों के खाते में डालेंगे, और भविष्य में वो चाहते हैं कि वो इतना सक्षम बहनों को कर दे कि 10,000 तक वो अपने उससे देंगे। जब सरकार 15 महीने की थी, उस टाइम पर कांग्रेस आई थी, तो कांग्रेस हमेशा ये बोलती थी कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने ये वादा किया था कि हम किसानों के लिए करेंगे, है ना, हम गरीबी हटाएंगे। जब वो सरकार बनकर आई तो उन्होंने सबसे पहला नारा ये करने लगे कि पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। आज शिवराज जी कहाँ से ला रहे हैं वो पैसा? खुद खोद कर तो ला नहीं रहे, है ना पैसा, उसका उपयोग कर रहे हैं। ये लोग अपना घर भरते थे, है ना, इसलिए इनके पास पैसा नहीं था। लेकिन आज शिवराज जी की जो सरकार है, वो जो धन है उसको कैसे भी कर रहे हैं। वो तो मुख्यमंत्री है, मुखिया है, वो जानते हैं वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन वो आज सबको दे रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं ना। आप ये बताइए कि एक किसान के खाते में मुख्यमंत्री योजना से 6000 रुपए आ रहा है, मोदी जी की योजना से 6000 आ रहा है, 12000 रुपए एक किसान के खाते में जा रहा है। फिर उसके घर में जो बहनें हैं, माएँ हैं, तो उनको 2-3 तो घर में महिलाएं होती है ना, उनकी 1000 रुपए, 1250 रुपए, आप सोचिए 75,000 रुपए साल एक किसान के घर में जा रहा है। तो ये क्या है, इससे बड़ा कौन हो सकता है? धनवान है मध्य प्रदेश, धनवान है, और आगे और ज्यादा होगा। दोबारा सरकार आएगी और ज्यादा धनवान हो जाएगा। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, जो कमलनाथ जी अपनी बड़बोली बातें करते हैं, उनका हम लोगों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। हमारा वोट कमल को था, कमल को है और कमल को ही रहेगा। कमल को ही रहेगा। लेकिन महागठबंधन जो बन गया है, अब सारे के सारे लोग ना आपके मध्य प्रदेश में आने वाले हैं और कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, तो क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे फिर उन गठबंधनों को? आपको पता है ना, शेर हमेशा अकेले चलता है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो शेर हैं, और बब्बर शेर हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप गठबंधन कर लीजिए, पूरी गांठ बांध लीजिए, गांठ खोल दीजिए, और जो भी करना है वो कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो बात है वो जनता तक है, जो बात है वो गरीबों तक है। यहाँ पे जितनी भी झुग्गी बस्ती है, सब मामा जी ने तोड़वा दी है ना, उनमें सब में मल्टियां बना दी हैं। आप ये बताइए, देखते नहीं है क्या आंखों तो से? गलत है ना, जो झुग्गियां सबको तोड़वा दी है, इसलिए तोड़वाए कि वो पक्के मकान दिलवाए हैं उनको। उनको पक्के मकान दिए। आप ये बताइए ना, झुग्गी में आप कितना भी कर लोगे वो झुग्गी ही कहलाएगी। मल्टी मिल गई है, वो उस हिसाब से अब उनका रहवास अलग टाइप का हो गया। अब उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी बच्चियों की सहेलियां आ रही हैं, उनके बच्चों की शादी हो रही है, तो लगता है ना कि हाँ यार, हम मल्टी में जाके शादी करके आ रहे हैं। झुग्गी में तो झुग्गी कहा जाएगा ना। आप कितने भी वो हो जाओगे पैसे वाले, लेकिन झुग्गी को झुग्गी कहेंगे। तो शिवराज जी का हमेशा यही है कि इस मध्य प्रदेश से उनको पूरी तरह से गरीबी हटानी है। मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से ये है कि शिवराज सिंह जी को हम देखते हैं उनकी वीडियो में, अपने धर्मपत्नी के साथ वो जहां भी जाते हैं, महिलाओं के बीच में कभी बैठ के गाना बजाना करने लगते हैं, कभी उनके साथ में भोजन करने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। तो ये सब हरकतें आपको कैसी लगती हैं? क्या वो बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति हैं। अच्छा। मतलब उनके मन में इतना भाव है अपनी जनता के लिए कि वो जब बात चलती है कीर्तन की तो वो गाने लग जाते हैं, बात चलती है भजन की तो वो नाचने लग जाते हैं। और साधना भाभी जो है उनकी पत्नी, क्योंकि वो हमारे भैया हैं तो वो भाभी हैं, तो जो वो साधना भाभी हैं वो भी उनको पूरा साथ देती हैं, वो भी उनके साथ बिल्कुल मंद मस्त हो जाती हैं और इतना एंजॉय करते हैं ये लोग। हम लोगों को कभी लगता ही नहीं कि ये मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं। वो हम लोगों के साथ बैठते हैं। अभी तीजा आने वाली है तो वहाँ पर वो जहाँ उनका मन होगा वो वहाँ जाके कीर्तन करने लग जाएंगी, भाभी वहाँ बैठने लग जाएंगी। तो इस तरह का तो पारिवारिक माहौल है यहाँ पर। पारिवारिक माहौल है। आप भी कुछ कहना चाहोगी? जी, बहना योजना के बारे में बोलना चाहूँगी मैं। मेरा नाम मीनाक्षी है। वो शिवराज सिंह चौहान ने जो बहना योजना निकाली है वो हम बहनों के लिए बहुत अच्छी है। और बेटी योजना है, जो मेरी बेटी है उसके जन्म के टाइम जो पैसे मिले, जो उनकी पढ़ाई के लिए मिले, बहुत अच्छा किया है उनने, मुख्यमंत्री जी ने। और उनकी पढ़ाई के लिए आगे जैसे वो 12वीं में पास हो जाती है तो स्कूटी मिल रही है, लैपटॉप मिल रहा है, ये बच्चों के लिए उत्साह बढ़ गया है पढ़ने के लिए। हाँ, और हम बहनों के खातों में जो 1-1 रुपये आ रहे हैं जिससे हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा हुआ है। और अगले महीने से 1250 रुपये जो आएंगे उससे हम आगे कुछ कर सकते हैं अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में। इसलिए मेरा कहना है कि शिवराज भैया ने बहुत अच्छा किया और वही आएंगे।